सुजाता जी, बिहार में अप्रत्याशित मतदान हुआ। स्वतंत्रता के बाद से 1952 से जब से चुनाव की यात्रा भारत में शुरू हुई तब से लेके आज तक बिहार में इतना वोट कभी नहीं पड़ा। बड़े बड़े फैसले आए बिहार में, बड़ी बड़ी उठापटक हुई। लालू यादव का उदय एक बड़ा वो था, नीतीश कुमार का उदय एक बड़ा प्रसंग था, लेकिन इतना वोट कभी नहीं पड़ा। और उसमें भी कोई मुझे बता रहा था, मैंने चेक नहीं किया, कि महिलाओं का वोट जो है वो पुरुषों के मुकाबले 8% ज्यादा है इस बार। नीतीश कुमार का जब उद्भव हुआ बिहार की राजनीति में, सक्रिय उसमें महत्वपूर्ण रोल में वो आए, तो जो चुनाव हुआ उसमें महिलाओं का 1.5-2% ज्यादा वोट आया था जब आंकड़ा, तो मुझे लगा था कि ये फैसला नीतीश जी के पक्ष में जाएगा। आज मैं देख रहा हूं 8%। लेकिन अभी दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि ये बढ़ा हुआ वोट बता रहा है कि हम जीत गए। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी लहर चल रही है, अखिलेश जी कह रहे हैं चुनाव भले आधा हुआ हो, नतीजा पूरा आ गया। इधर से जगत प्रकाश नड्डा हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, सब कह रहे हैं लहर चल रही है, सुनामी चल रही है, और आधा चुनाव जो हुआ है उसमें हम सबसे आगे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आंकड़ा क्या कह रहा है? देखिए, पहले तो ये है कि वोटर टर्नआउट ये दिखाता है कि वोटर का विश्वास है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वोट देने में। तो सबसे पहले तो यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि एसआईआर पे जो राहुल गांधी ने झूठ प्रपंच फैलाने की कोशिश की थी, कल भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पे, वो बिल्कुल से बिहार ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, उसको उस नैरेटिव को नकार दिया है। और दूसरा चीज़ जो ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मुझे लगता है कि वोटर टर्नआउट से इम्पोर्टेंट है ये कि हम ये देखें कि किसका वोटर बाहर आके सबसे ज्यादा वोट किया। तो जैसे आपने बोला कि अगर 8% महिलाओं ने वोट किया, जैसे कि बता दे सारे आंकड़े, तो इसका मतलब ये है कि क्लियर कट जेडीयू को एज है, नीतीश कुमार को एज है। तो शायद बिहार की जनता ने ये सोचा होगा कि जिस व्यक्ति ने एक सिर्फ इलेक्शन के वक्त में वादे नहीं किए और चीजें नहीं की, वो उसने एक जनरेशनल पॉलिटिक्स की, महिलाओं के लिए पहले साइकिल दी, फिर पोशाक दिया, फिर उसके बाद वजीफा दिया, फिर उसके बाद उसको पंचायत में आरक्षण दिया, पुलिस के बहाली में आरक्षण दिया, सरकारी का जो नौकरी होती है वहां पे दिया, और अभी 10,000 रुपए भी दे रहे हो, और उसके बाद और वादा भी है कि 2 लाख रुपए और देंगे अगर तुम कोई रोजी रोजगार शुरू करना चाहती हो। तो ये जनरेशनल पॉलिटिक्स की जीत है और ये नीतीश कुमार की जीत है। एक तरह से इनको एक बड़ा फेयरवेल दिया है बिहार की महिलाओं ने, अगर ये ऐसा दूसरे फेज में भी कंटिन्यू रहता है। तो जहां तक महागठबंधन की बात है, तो वो तो कोई भी व्यक्ति जो कि बिहार में जमीन पे गया होगा, वो आपको पता है कि शायद 2020 में तेजस्वी के लिए लहर थी, वो लहर इस बार तेजस्वी के लिए नहीं है। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि राहुल गांधी हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत क्रूशियल टाइम जो होता है चुनाव से पहले का, जब हवा बनती है लोगों की, पार्टियां अपने वादे करते हैं, उस समय उन्होंने उनको एसआईआर में उलझाए रखा। तेजस्वी सिर्फ ड्राइविंग सीट पे उनको ड्राइव करते रह गए, और इनको राहुल गांधी अपना नैरेटिव बनाओ, वो नैरेटिव जो बिहार में कहीं भी किसी भी वोटर के मन में था ही नहीं। क्योंकि ना तो बिहार और ना यूपी, आप जानते हैं कि राजनीतिक रूप से कितना परिपक्व होते, एक रिक्शा वाला जी। भी अगर राजनीतिक विश्लेषण करेगा तो शायद जो लोग हार्वर्ड से बैठे हुए अगर करते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले से, उससे बेहतर विश्लेषण करके दिखा देगा आपको। तो ये अगर और उसका और आप कहते हैं कि 80 लोगों का वोट अगर चोरी हो गया, तो बिहार में तो मार डालेंगे लोग एक दूसरे को, अगर ऐसा हो गया तो। और जब इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि ठीक बात लोग आ रहे सुजाता हैं, जी। यही नहीं, जी। जो पलायन करके गए थे जी। वो पूरे ट्रेन भर भर के लोग आ रहे हैं, बाथरूमों में खड़े होके लोग आ रहे हैं। तो इसका जी। एक मतलब, एक बिहारी की जो स्थिति है उस वो अलग बात है, लेकिन जो वोटिंग में व्यवस्था में जो विश्वास है, वो तो आपको दिखता ही दिखता है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो है ये क्लियर कट एज है एनडीए को, क्योंकि महिला वोटर पिछले चुनाव में भी जब 10,000 रुपए नहीं भी थे, तभी भी जहां-जहां महिला वोटरों ने बढ़-चढ़ के टर्नआउट दिया, वहां पे एनडीए की जीत हुई। और ठीक है। नीतीश कुमार की ठीक छवि भी वैसी है, क्योंकि ठीक है जंगल सुजाता राज जी, से अभी सबसे रुकना ज्यादा होगा। मैं प्रभावित हुए धर्मेंद्र ना। जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कह दूं। 2 दशकों से इन कंटिन्यूएशन मुसलसल नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में आधी आबादी के सर्वाधिक प्रिय नेताओं में से बने हुए। इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता ना, अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी। ना भाजपा का कोई नेता है वहां स्थानीय, ना जनता आरजेडी का है जो ये कहे कि नहीं आधी आबादी का नायक मैं हूं। सुजाता जी भी बता रही थी
मैं सोचता हूं कि जब छोटी सी बच्ची को 5वें 6ठे 7वें में जो पढ़ रही थी उसको साइकिल मिली होगी, आज वो गृहिणी के रूप में एक पूरा परिवार संचालित कर रही है। और उसने देखा कि लगातार नीतीश कुमार हमारे साथ खड़े रहे हैं। ये एक बड़ी बात होती जिसको सुजाता पांडे कह रही थी कि पीढ़ीगत राजनीति, लगातार हाथ पकड़े रहना। धर्मेंद्र जी, इतना कभी नहीं हुआ, नहीं इतना वोट कभी बिहार में पड़ा ही नहीं आजादी के बाद से। बड़े बड़े नेता आए, जयप्रकाश जी जैसे व्यक्ति यहां थे, उन्होंने एक आंदोलन किया जिससे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से खड़े हुए। पटना का कॉलेज में पहली बार तभी चुनाव लड़वाया गया था लालू यादव को, स्टूडेंट यूनियन का, तो तब कभी इतना वोट नहीं पड़ा। इस बार इतना वोट क्या बता रहा है? ऐसी क्या बड़ी घटना आपको दिख रही है जिससे आपका विजडम ये कहे कि ये घटना थी, इससे ट्रिगर होके लोग आ गए? जबकि देश में कांग्रेस और एनडीए, इंडिया ने ये एक परसेप्शन पर आने की कोशिश की कि वोट में घोटाला है, वोट में बवाल है, वोट सब गड़बड़ है। उसके बाद भी इतना वोट। और अगर मैं आप लोगों की बात मानूं तो आप लोगों ने तो कहा था 65 लाख या कितने लाख तो वोट भगाई दिए। इतने लाखों लाख वोट कटने के बाद इतना वोट परसेंटेज। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार अमिताभ जी। देखिए, जनरली जो एक ट्रेंड देखा गया है जी, कि जब बड़ी तेजी से मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो ज्यादातर मतदाताओं में उत्साह रहता है कि हमें सरकार बदलनी है। ऐसा केवल मैं अपने हिसाब से कपोल कल्पित नहीं कर रहा हूं, ऐसा जो हिस्टोरिकल हिंदुस्तान के चुनाव का टर्नआउट रहा है वो देखने को मिलता है। आप केवल एक चुनाव को देख लीजिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए तो उसके पहले चुनाव से करीब करीब 10% वोटर टर्नआउट हिंदुस्तान के अंदर बढ़ा था और परिवर्तन की लहर एक जो दिखी थी वो रिजल्ट में बदली, उससे परिवर्तन हुआ। उसके पहले की भी जब जनता दल के बाद नीतीश जी को मौका मिला बिहार में, तब देख लीजिए, और लगातार कमोबेश जो पिछला कंटेस्टिंग चुनाव था वो 1-2% बढ़ा था, नहीं तो आसपास 2-3% ऊपर नीचे करके चलता रहा, उनकी सरकार चली रही। अब देखिए, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें। टर्नआउट क्यों? एक तो नीतीश जी की उम्र हो गई, जो पूरे बिहार में आम चर्चा का विषय है कि उनकी उम्र के हिसाब से विस्मृति का जो उनको लगातार भूल जाने का, कुछ भी बोल देने का विधानसभा के अंदर। अब महिलाओं की बात हमारी साथी कर रही थी यहाँ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, लेकिन महिलाओं को लेकर के जितना भद्दा कमेंट उन्होंने सदन के अंदर किया था, शायद ही सभ्य समाज में या किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता ने इस तरह की बात की हो, वो अलग विषय है। लेकिन बिहार के अंदर 2-3 चीजें, जैसे प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय औसत के करीब करीब एक तिहाई, करीब -30% के आसपास है। बिहार की परचेज पावर है धर्मेंद्र भाई, अब इसका समय बीत गया। ना ना ना, अब रोकूंगा, सुनिए, नहीं अभी रुकना होगा। ये इसका समय बीत गया, आधा चुनाव हो गया, आधा। अब ये प्रति व्यक्ति आय ये 3 महीने पहले बताई जाती है। आज प्रति व्यक्ति आय को क्या चक्कर है यार? आज तो केवल आज के सीन पे चर्चा कर। आपने पूछा कि बिहार में अगर टर्नआउट हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि हाँ परिवर्तन के लिए हो रहा है, तो उसके कारण आपने पूछा तो मैं गिना रहा हूं, नहीं सुनना चाहते कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादा मतदान, मुद्दे कुछ भी हो, मुद्दे जो है, अगर आप समय नहीं देना चाहते, नहीं बता रहा हूं किन मुद्दों पर तो 3 महीने से बहस हो ही नहीं। ज्यादा मतदान, हाँ नहीं, ज्यादा मतदान का मूल कारण है कि विशेष रूप से बिहार का नौजवान, बिहार का किसान और बिहार की महिलाएं वो परिवर्तन चाहती है, क्योंकि पिछले 20 सालों में लगातार नीतीश जी ने कोई अमूल चूक परिवर्तन ऐसा किया नहीं जो सुशासन बाबू के रूप में विख्यात रहे। ठीक है धर्मेंद्र भाई, अब रुकना होगा। मैं अमरनाथ पासवान जी के पास चलूं। उम्र को इतना ज्यादा कटघरे में खड़ा मत करिए। सबके घर में बड़े बूढ़े हैं महाराज। नहीं, बड़े बूढ़े हैं तो सब। अरे अब फिर धर्मेंद्र जी, ये अंताक्षरी मत खेलिए, अंताक्षरी मत खेलिए। अंताक्षरी नहीं, लेकिन नहीं, एक दिन रुकिए, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अभी आवाज नहीं जाएगी, अभी रुकना ही होगा, है ना। दोबारा जब आपके पास आएंगे तब तक कागज पे लिख लो कि भाई हमको ये बोलना है, 1 2 3। अच्छा है, मैं सारे सबके घरों के, घर शब्द का मतलब राजनीतिक दलों के बड़े बूढ़ों के वक्तव्य बताऊंगा तो कईयों के चेहरे शर्मसार हो जाएंगे कि जब उनकी उम्र हुई तो वो क्या बोल रहे थे, अल्लबल बताऊं। इसलिए ये सब मत करिए, ये ठीक नहीं कि नीतीश जी की उम्र हो गई। कौन तय करने वाला होता है उम्र हो गई? क्या वो आप घर बैठो,
जनता ही मालिक है, मालिक को पार्टियां तय कर लेंगी। खैर छोड़िए उस बात को। धर्मेंद्र भाई ने कहा कि इतिहास बताता है, आंकड़े बताते हैं, सेफोलॉजी बताती है कि ज्यादा टर्नआउट सरकार गई। 15 साल शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हर बार बड़े टर्नआउट के साथ सत्ता में वापस बने रहे 15 साल। ठीक, रमन सिंह बने रहे छत्तीसगढ़ में 15 साल, ज्योति बाबू बने रहे 31 साल, नॉर्थ ईस्ट में कई मुख्यमंत्री इतना रहे, शीला जी रही 15 साल। हर बार पिछली बार 2 वोट तो अगली बार 4 वोट। इसलिए यह कहना ठीक नहीं। मैंने शुरुआत में जो बात कही थी वो संतुलित बात कही थी। खूंटा तोड़ के भागेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा था सेफोलॉजी में, चुनाव शास्त्र में दोनों तरह के आंकड़े मौजूद हैं। ज्यादा वोट सरकार चली गई, ज्यादा वोट सरकार और मजबूत होकर बच रही। ये कहते तो ईमानदारी होती। सबके उदाहरण हैं, सबके उदाहरण। इसलिए ऐसा नहीं, सरकारें बाप रही हैं, जनता को जब तक सरकार पसंद रहेगी तब तक रहेगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।